हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि जो बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसमें कॉपी में किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस भी होता है कि टॉपर्स जो होते हैं वो अपनी कॉपी में क्या लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। हम भी पढ़ते हैं, हम भी लिख के आते हैं, लेकिन हम टॉप क्यों नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉपर्स की कॉपी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कॉपी को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने, जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर फ्रंट पेज जो है, बहुत सारे जो मैं आज की कॉपी लेके आई हूँ, एमपी बोर्ड की जो कॉपी है उसकी कॉपी लेके आई हूँ, साइंस सब्जेक्ट की कॉपी लेके आई हूँ। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको कॉपी में एंट्री करना रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि कॉपी में एंट्री किस तरीके से करते हैं, क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से कॉपी में आपको एंट्री करना है, कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, किस तरीके से कॉपी में लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं कॉपी लेके आई हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के 10th क्लास की कॉपी लेके आई हूँ। यहाँ पर मैं साइंस सब्जेक्ट की कॉपी लेके आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षा का विषय पूछा गया है, जहाँ पे आपको साइंस लिखना है। अगर साइंस का पेपर है तो साइंस लिखना है। यहाँ पे आपका विषय कोड दिया रहेगा, वो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा विषय कोड। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। इसके बाद आप कौन से मीडियम से है, अगर हिंदी मीडियम से तो आप यहाँ हिंदी मीडियम में लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। ठीक, इसके बाद फिर आपको नीचे के ब्लॉक में आपको लिखना रहता है आपका रोल नंबर। तो रोल नंबर जो है, आपको सबसे पहले आपका रोल नंबर डिजिट्स में लिखना रहता है। ठीक है, तो जो रोल नंबर जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट से, जैसे 1 8 4 7 3 4 2 9 1, और फिर जब ये फर्स्ट वाला ब्लॉक अगर आपका छूट गया है तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, या आप इसको सिंपल सा क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको रोल नंबर बैक साइड से लिखना स्टार्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको, इसके नीचे वर्ड्स में लिखना रहता है, शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है, शब्दों में लिखने के लिए आपको यहाँ पर जैसे ऊपर 1 लिखा हुआ है तो आपको नीचे 1 लिखना है। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है कि 19 अरब 24 लाख, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। जो डिजिट का जो डिजिट है ना, उस डिजिट को आपको हिंदी में लिखना है, या इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में उसको लिखोगे। ठीक है, वर्ड्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे हिंदी में इन्हें लिखा है 1 8 4 7 3 4 2 9 1, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों को, ये आपका फ्रंट पेज हो गया है। सेकंड पेज आपका आता है, सेकंड पेज से आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ता है। जो इसका बैक साइड का पेज होता है, इसी पेज का बैक साइड का पेज होता है, जो कि आपको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे आप लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं। आपको लिखना स्टार्ट करना है पेज नंबर 3 से। देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये 3rd नंबर पेज से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में जो स्टूडेंट है उसकी कॉपी थी, जो कि मार्क्स जो थे वो रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और टिप बताने जा रही हूँ कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ कॉर्नर, इस कॉर्नर पे लिखते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर इस कॉर्नर पे नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग वे है। आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको क्वेश्चन नंबर डालना है तो आपको कहाँ डालना है, बीच में डालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बीच में डालना है। सिंपल सा, यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे पहले डालेंगे। आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट नहीं करना है, बोर्ड में आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना रहता है। आपको सिंपल सा सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में टाइम बहुत कम होता है बच्चों के पास, और इतने टाइम में वो क्वेश्चन लिख के आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर जो है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर है उसको आपको बीच में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन प्रश्न 1 का उत्तर, इस तरीके से लिखना है। और फिर आप सिंपल सा इसे पेंसिल से
2 लाइन से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद डायरेक्ट आपको फर्स्ट का आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट का आंसर डी है, डी में आंसर क्या है, 10 है। ये चूज द करेक्ट है आपके, ठीक है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू के क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू में डायरेक्ट इन्होंने डी का आंसर 10 है, फिर सेकंड का आंसर सी है, सी का आंसर उत्सर्जन है। इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक। लिखने के बाद जैसे ही आपका आंसर खत्म हुआ तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर देना है। अगर आपके पास टाइम है तो ड्रॉ करिए, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। लास्ट में जब टाइम बचता है तब आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिर लिखना है इस तरीके से, फिर उसे भी आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के आपको आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके फिलअप्स है, ठीक है ना, ये फिलअप्स है। तो ये फिलअप्स जो है आपको फिलअप्स के सिर्फ आंसर लिखना है कि फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये और फिफ्थ का आंसर ये है। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इस कॉपी के अंदर एक और मिस्टेक की गई है। इस कॉपी में जो मार्जिंग है वो नहीं दी गई है। देखिए यहाँ इस तरफ में तो मार्जिंग दे रखी है, लेकिन इस सेकंड जो साइड है, इस साइड में भी आप 1 स्केल का मार्जिंग जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 1 स्केल मतलब आपका जो स्केल होता है ना, स्केल जितना मोटा होता है उतनी ही मोटाई के आप इस तरीके से मार्जिंग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मार्जिंग ड्रॉ करना है। ये इस कॉपी के अंदर नहीं किया गया है, लेकिन आपको ये मार्जिंग ड्रॉ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जो कि मैचिंग है, आप देख सकते हैं। मैचिंग में आप लोगों को क्या करना है, जो सही आंसर है उसको उसके सामने ही लिखना है। इस तरीके से आपको, जैसे ये फर्स्ट का आंसर डी है, सेकंड का आंसर बी है, या इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इस तरीके से आपको मिलाना नहीं है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है आपको। सिंपल सा आपको क्या करना है, जो आंसर है उसका आंसर उसके सामने इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। और ना ही आप नंबरिंग डालेंगे। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट का आंसर सी है तो यहाँ फर्स्ट डाल दिया, फिर यहाँ सेकंड डाल दिया, यहाँ थर्ड डाल दिया। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग भी नहीं करना है। आपको सिंपल सा जो क्वेश्चंस है और जो भी आंसर है उसको जस्ट उसके सामने आपको नोट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर दे रखा है, इसमें आपको नोट जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो लिखना है, ठीक है। उसके आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। अब आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इतने क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस आपको पहले जो है फोर्थ क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना है, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं आगे आपके, अगर आपको उनके आंसर नहीं आते हैं तो आप उनको लिख, जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ रहा है, ठीक है। तो 5 में अब आपके पास एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऊपर दे के रखा है और दूसरा क्वेश्चन उसके अथवा में या और में दे रखा है। तो जिसका आंसर आप लिख रहे हो वो आपको क्लियरली रिप्रेजेंट करना है कि अगर आपने 5 का उत्तर लिखा है, अथवा का उत्तर लिखा है तो आपको अथवा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि मैंने ये अथवा का आंसर लिखा है, ठीक। अगर आपने अथवा का आंसर नहीं लिखा है तो सिंपल सा आपको सिर्फ लिखना है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, इस तरीके से आपको लिखना है। लेकिन अगर आपने अथवा का अटेम्प्ट किया है, और का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपको यहाँ पे साइड में और लिखना पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में पैराग्राफ लिखना रहता है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर इन्होंने बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में जो था विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया जो लिखा है इसको यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है। तो आपको क्या करना है कि विस्थापन अभिक्रिया जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, इसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में मुख्य फोकस यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो आपका मेन हेडिंग होता है उस हेडिंग को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे द्विस्थापन अभिक्रिया, तो इसको अंडरलाइन करना है आपको। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो इसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान रखना है और इसी से आपकी मार्किंग अच्छी होती है। दूसरी चीज़, आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, उन क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको लिखना है। पहले सबसे अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चंस लिखना है। ठीक, यहाँ पर फिर इनको क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है साबुन और अपमार्जक, ये डिफरेंस था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इनका रॉन्ग था, तो यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये बीच में ये काम नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं वही क्वेश्चन आपको लिखना है। उसके बाद आप जैसे कुछ चीज़ों में आप किसी चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उसको ट्री डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरीके से एरो वाइज आप उस किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्री डायग्राम भी आप बना सकते हैं किसी चीज़ का। फिर थर्ड चीज़ आती है कि आपको जैसे किसी चीज़ का जो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में अगर आपको जैसे बताया जाता है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं वो बताइए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रकार, है ना। किसी भी चीज़ के अगर आपको प्रकार पूछे तो कितने, जैसे 3 टाइप है तो 3 टाइप आप इस तरीके से 1 1 2 और यहाँ पे 3 और इनके नेम, ठीक है। इस तरीके से आप ट्री डायग्राम के थ्रू आप इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप जो आपका मेन एग्जामिनर के ऊपर जो इम्प्रेशन रहेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा, आपने एक ही बार में तीनों टाइप्स के नेम लिख लिए तो फिर आगे जब आप आंसर लिखते हो तो वहाँ पर आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कोई भी पॉइंट आपका छूटता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉपी में लिखिए। अगर आप इस तरीके से कॉपी में लिखेंगे तो 100% आपने जो भी लिखा है उसका आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद ने बोर्ड की एग्ज़ाम कॉपीज़ चेक की है, ठीक। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कॉपीज़ जो होती हैं वो इसी तरीके से आपको लिखना चाहिए, क्योंकि एज अ टीचर मैं आपको बता देती हूँ कि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों की कॉपी जो है वो किस तरीके से आनी चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी एग्ज़ामिनर अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर किसी कलर पेन का यूज़ करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपको यूज़ करना है तो आप पर्पल कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ ग्रीन कलर यूज़ नहीं करना है। एक आपका ग्रीन कलर आपको यूज़ नहीं करना है, सेकेंड आपका रेड कलर आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये 2 कलर आपको यूज़ नहीं करना है। बाकी इसके अलावा आप दूसरे भी कलर यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ 1 या 2 कलर यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि सारे कलर आपने यूज़ कर लिए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेशन को आप इन्वर्टेड कामा में क्लोज करके लिखिए। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आगे आपको मैं बता देती हूँ। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ये जैसे इस तरीके से कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें अयस्क क्या होता है, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं, ठीक। और अयस्क को आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो जो एग्ज़ामिनर होता है उसका मेन फोकस इन चीज़ों पे पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी कॉपी जो है वो पूरा रीड करे, हर एक आंसर को ध्यान से पढ़े। इतना टाइम उनके पास नहीं होते हैं। वो सिर्फ मेन चीज़ें देखते हैं कि हाँ स्टूडेंट ने क्या लिखा है, जो वो चाहते हैं अगर उन्हें लिखा है, अगर उनको पहली ही बार में उनको दिख जाता है तो वो उसका मार्क्स देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। तो देख लीजिए आपकी जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से टॉपर्स जो है अपनी कॉपी में लिखते हैं और वो अच्छे नंबर लाते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से लिखते हो तो आप भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो और एक बात बता देती हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, बार बार कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि ये क्वेश्चन लिख लिया, फिर इस क्वेश्चन को बार बार कट कर रहे हैं, फिर सेकंड लिखा फिर उसको कट कर दें। ये गलती आपको नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है आपको उसी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि बाहर अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो इसीलिए डीजे वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो डोंट माइंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे मेरे वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।
और सेकंड थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे हर आने वाले वीडियो को देख पाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ से रिलेटेड चाहते हो। ठीक है, अगर जो भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जाकर आप लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए उसी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।